न भूतो न भविष्यति के 200 पन्ने पढ़ने के बाद में कई सारे प्रकरण सामने आए, लेकिन उसमें से दर्शन का एक प्रकरण मैं सामने रखना चाहता हूँ, जिसमें शंकराचार्य के अद्वैतवाद और रामानुज के विशिष्टाद्वैतवाद में अंतर बताया गया है। और इसमें एक कहानी आगे भी है, उसको मैं कोशिश करता हूँ कि अद्वैतवाद से जोड़ के बताऊँ। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जो थे वो काली माँ के अनन्य भक्त थे, और अगर कोई देवी पूजा करता है, मूर्ति पूजा करता है, तो वो सगुण ब्रह्म को मानता है। सगुण और निर्गुण का मतलब ये होता है कि सगुण जो साकार रूप में हम मानते हैं भगवान इस रूप में है, और हम मूर्ति पूजा करते हैं वो सगुण रूप होता है। भगवान को हम निराकार मान के जिसकी पूजा करते हैं वो निर्गुण भगवान की पूजा करते हैं। तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस जो थे वो स्वामी विवेकानंद के गुरु महाराज थे। तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस को ठाकुर भी इसमें लिखा गया है, तो मैं आगे जब भी इसमें बताऊंगा वीडियो में तो उसको ठाकुर ही बताऊंगा। तो ठाकुर को गले का कैंसर था, तो ठाकुर खा नहीं पाते थे, और ठाकुर जो थे इस किताब में ऐसा लिखा है कि काली माता के अनन्य भक्त थे और माता उनसे बात करती थी। वो उनके घर, उनके मठ में जो दक्षिणेश्वर मठ था, वहाँ पर जो मंदिर था उसमें माता विराजती थी, जो मूर्ति थी उसमें माता उनके साथ उनसे वार्तालाप करती थी। तो जब बीमार हुए और ये कलकत्ता आए इलाज कराने के लिए गले का, तो खा नहीं पा रहे थे, ऐसी स्टेज भी आई थी कि खा नहीं पा रहे थे, निगल नहीं पा रहे थे। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि आप अपनी माता से कहिए कि मैं खाना नहीं खा पा रहा हूँ। तो ठाकुर महाराज ने काली माता से कहा कि मैं खाना नहीं खा पा रहा हूँ माता। तो माता ने उत्तर दिया था कि जितने भी तुम्हारे शिष्य हैं अगर वो खा रहे हैं तो उनके मुख से तुम नहीं खा रहे हो क्या? क्योंकि अद्वैतवाद जो होता है वो ये मानता है कि सब में ईश्वर है। जो जितनी भी जीवित वस्तुएं हैं, जीवित लोग हैं और वस्तुएं हैं, उसमें सब में ईश्वर है, सभी में ईश्वर है। ईश्वर कुछ अलग नहीं है। हमारे अंदर का ईश्वर और हमारे बाहर का ईश्वर वो समान है। वही परम ब्रह्म है, वही सामने वाले के अंदर भी ईश्वर है और वही ईश्वर हमारे हृदय में भी विराजता है। ये अद्वैतवाद है, नॉन ड्यूअलिज्म, जो भगवान में अंतर नहीं है कहीं। और विशिष्टाद्वैतवाद में जो रामानुज का है उसमें ये अंतर है जो कि इस किताब में दिया है। वो ये अंतर है कि पहले नेति नेति करके जाना पड़ता है, जीव नेति जगत नेति, इस प्रकार विचार करना पड़ता है। ब्रह्म ही वस्तु है और सब अवस्तु, फिर यह अनुभव होता है। जिसे ब्रह्म कहते हो उसी से जीव और जगत भी हुए हैं, जिसकी नित्यता है लीला भी उसी की है। इसलिए रामानुज कहते हैं जीव जगत विशिष्ट ब्रह्म, इसे ही विशिष्टाद्वैतवाद कहते हैं। तो जब जगत में और जब ब्रह्म में और जीव में अंतर आ जाए तो उसे विशिष्टाद्वैतवाद कहते हैं। तो इस तरह से माता ने, जो फॉलोवर थे सगुण रामकृष्ण परमहंस, जो सगुण धारा के उपासक थे, और तो उसमें अद्वैतवाद को भी बताया गया कि सब में ब्रह्म है। मैं इसी चीज़ को, अंतर को स्पष्ट करना चाहता था। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।